चैप्टर 3 प्लानिंग। ठीक है, अब ये चैप्टर में वेटेज कितना है वो हम देख लेते हैं। तो वेटेज है 7 मार्क का। ठीक है, 2 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो 2 मार्क्स हो गए। 5 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उसके 5 मार्क्स, 5 + 2 7। ठीक है, इस तरह से ये बोर्ड में वेटेज इसका रहता है। ठीक है, क्या लर्न करने वाले हैं चैप्टर में हम लोग? टोटल 6 चीजें हैं जो लर्न करनी है। ठीक है, और सब पॉइंट्स कितने लर्न करने हैं? तो देखो 1 2 3 4 5, ये 5 लोगों के सब पॉइंट्स हम करने के, और 5 चीज जो दी है उसके सब पॉइंट्स करने के, और तुम्हारे जो एग्जाम में आने वाला है वो इसी में से आने वाला है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। 5 मार्क का क्वेश्चन होगा तो इंट्रोडक्शन लिखना कंपलसरी है। तो मैं तुमको 5-6 पॉइंट्स यहीं पे बता दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। मीनिंग डेफिनेशन पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ प्लानिंग पढ़ेंगे, लिमिटेशन प्लानिंग के पढ़ेंगे, प्रोसेस पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे, और एलिमेंट्स या तो उसे कंपोनेंट्स भी कहते हैं, जो हम पढ़ने वाले हैं। सो अभी फर्स्ट इंट्रोडक्शन में क्या है, ये 5 पॉइंट कंपलसरी इंट्रोडक्शन में लिख देने के। इंट्रोडक्शन में पहला क्या होता है? बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच हैज द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें से हमें पैसा मिलता है। ठीक है, वी अर्न मनी। ठीक है, और हमारा मेन मोटिव क्या होता है? जब मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो मेरे माइंड में ये होगा कि मुझे प्रॉफिट अर्न करना है। ठीक है, तो बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जो इकोनॉमिक है। ठीक है, इकोनॉमिक का मतलब होता है सामने पैसा मिलता है, कुछ चीजें देता हूँ तो सर्विसेज दूंगा तो पैसा मिलेगा, गुड्स बेचूंगा तो पैसा मिलेगा। ठीक है, प्लानिंग एक यूनिवर्सल एक्टिविटी है, सब जगह पे देखने को मिलता है। ठीक है, प्लानिंग इज अप्लाइड इन एवरी फील्ड। कोई भी फील्ड देख लो, जैसे कि इंस्टीट्यूशंस है, स्कूल्स है, आर्मी है, बिजनेस है, स्पोर्ट्स है, कोई भी रिलीजियस एक्टिविटीज होती है, तो हर एक जगह पे प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। Business enterprise have to collect informations for the purpose of achieving the objective through planning. तो बिजनेस को, जो भी कंपनी होती है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसको अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, जिससे वो क्या कर सके? प्लान कर सके, प्लानिंग बना सके, और प्लानिंग बनाने के बाद उसको जो टारगेट्स होंगे, जो गोल होंगे, जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उसको वो लोग अचीव कर सके। इसलिए हम बोल सकते हैं, thus प्लानिंग इज फोरकास्टिंग द फ्यूचर इन प्रेजेंट। फ्यूचर में क्या करने वाले हैं उसको हम प्रेजेंट में देख लेते हैं। ठीक है, प्लान कर लेते हैं, और फिर फ्यूचर में जाके उसको हम अप्लाई करते हैं। तो ये 5 पॉइंट से इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। फिर आता है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग। ठीक है, बहुत इजी है। मीनिंग क्या है? तो प्लानिंग इज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फॉर द एक्टिविटीज to be undertaken in business, consider them in advance and plan out how to do these activities. प्लानिंग क्या है? तो पहले सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करो। सारी इंफॉर्मेशन जो इकट्ठा करोगे, जो बिजनेस में हम काम करने वाले उसकी इंफॉर्मेशन, ठीक है, उसको एडवांस में हम उसको ध्यान में रखेंगे कि किस प्रकार से हम काम करने वाले हैं फ्यूचर में, और कौन करेगा ये एक्टिविटीज, उसका भी हम पहले से प्लान कर देते हैं। मैनेजर्स को कुछ काम दिया जाता है तो पहले से प्लानिंग करके रखा जाता है। ठीक है, तो इसे प्लानिंग कहते हैं। प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जिससे हम हमारे कंपनी के गोल्स को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस इसलिए क्योंकि उसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स अपना दिमाग लगाते हैं प्लानिंग बनाते वक्त, इसलिए प्लानिंग को इंटेलेक्चुअल प्रोसेस कहा जाता है, क्योंकि उसमें माइंड का यूज होता है, एक्सपर्ट नॉलेज का इस्तेमाल होता है, जिससे हम कंपनी के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है, गोल्स है, टारगेट्स है, उसको हम अचीव कर सकें। डेफिनेशन दो लोगों ने यहाँ पर दी हुई है। एक बिल गॉट्स ने कहा है, टास्क ऑफ प्लानिंग इज चूजिंग। जो भी प्लानिंग का टास्क होता है, काम करना होता है प्लानिंग के हिसाब से, उसका मतलब होता है चूज करना। क्या चूज करना? हमारे पास ये सारे अल्टरनेटिव्स है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक ऑप्शन को, जो बेस्ट ऑप्शन होगा, उसको चूज करना और कंपनी के अंदर उसे इम्प्लीमेंट करना। वो प्लान, इसलिए बिल कोड्स के हिसाब से प्लानिंग का मतलब होता है चूज करना। जबकि जॉर्ज आर टेरी क्या कहते हैं? फंक्शन ऑफ प्लानिंग मीन्स, जो एक फंक्शन है, देखो मैनेजरियल फंक्शंस होते हैं। कौन से मैनेजरियल फंक्शन है? मैनेजमेंट के अलग अलग फंक्शन होते हैं। पहले प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, ये सारे
फंक्शंस है, प्लानिंग के बाद के सब चैप्टर्स पढ़ेंगे। तो अजम्पशन फॉर द रिजल्ट, पहले अजम्पशन लगाते हैं तो किस प्रकार का रिजल्ट हमें चाहिए, ठीक है। पॉलिसी टू फॉलो फंक्शंस, किस प्रकार के रूल्स रेगुलेशन हमें बनाने पड़ेंगे ये फंक्शंस को चलाने के लिए। अलग अलग स्टेजेस होंगे उसके, अलग अलग प्रोसेस होगी उसकी, स्टेप्स होंगे। एंड टू डिसाइड द मेथड टू बी फॉलोड, और कौन सी मेथड हम अप्लाई करने वाले हैं, करना नहीं है, करने वाले हैं। ये सारी चीजें प्लानिंग क्या है, एक फ्यूचर की चीज है जो हम पहले से बना के रखते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है वो जॉर्ज आर टेरी ने दी है। यहाँ तक समझ में आया? सबको यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स अगर क्वेश्चन में नहीं देते, 5 मार्क में आता है, फीचर्स देते हैं, तो तुमको इस तरह से हेडिंग लगाना है कैरेक्टरिस्टिक, और फिर सारे लिस्ट बना लेनी है। सब पॉइंट्स लर्न करना बहुत जरूरी है इसके अंदर, अगर सब पॉइंट्स लर्न नहीं हुए तो मुश्किल है फिर ये, ठीक है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स ऑफ प्लानिंग, उसमें पहला है यूनिवर्सल प्रोसेस। यूनिवर्सल प्रोसेस जैसे मैं इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ कि ये यूनिवर्सल प्रोसेस इसलिए है क्योंकि प्लानिंग का इस्तेमाल हम हर जगह पे करते हैं, हर फील्ड में प्लानिंग का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आर्मी में देख लो, डिफेंस में देख लो, ठीक है, घर पे भी है हम करते हैं हमारा प्लानिंग, मम्मी किचन में प्लानिंग करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे, मतलब जितनी भी फील्ड है, ठीक है, स्पोर्ट्स आ गया, ऑफिस आ गई, बड़ी ऑफिस छोटी ऑफिस, सब जगह पे प्लानिंग होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि प्लानिंग जो है वो कैसी एक्टिविटी है, तो वो यूनिवर्सल एक्टिविटी है, मतलब हर फील्ड में, हर जगह पे ये प्लानिंग देखने को मिलता है। सेकंड आता है प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन का मतलब होता है पहला फंक्शन। मैनेजमेंट का सबसे पहला जो फंक्शन है, पहला जो काम होता है वो होता ही प्लानिंग है। क्योंकि जब प्लानिंग ही तुम्हारे पास नहीं है तो तुम बाकी के जो तुम्हारे मैनेजमेंट के फंक्शन होते हैं, जैसे मैंने तुमको कहा मैनेजरियल फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग होता है, फिर ऑर्गेनाइजिंग आता है, स्टाफिंग आता है, कंट्रोलिंग आता है, डायरेक्टिंग आता है, ये सारे पार्ट्स है मैनेजमेंट के फंक्शन के। तो पहला जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है प्लानिंग, ठीक है। क्योंकि प्लान नहीं किया होगा तो बाकी के स्टेप्स पे पहुंचना मुश्किल है। इसलिए बोल सकते हैं प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन, ठीक है। तुम्हारे ओन वर्ड्स में इसको समझाने का, पहले तो तुम्हें सारे सब पॉइंट्स लर्न हो जाने चाहिए, फिर मैं तुमको बोल रहा हूँ, बहुत सारे पॉइंट्स तुमको बोल रहा हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ वो टेक्स्ट बुक में होंगे भी और नहीं भी हो सकते, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो पॉइंट्स भी तुम लिख सकते हो, जो टेक्स्ट बुक में दिए वो भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा लेंथ बढ़ेगा, तुम्हारे ओन वर्ड्स में ही लिखना है इसको, आंसर को टेक्स्ट बुक का नहीं लिखना है। टेक्स्ट बुक का जो लिखता है उसको कम ही मार्क्स मिलते हैं, देख लेना कभी भी। फिर आता है कॉन्शियस एंड मेंटल प्रोसेस। कॉन्शियस मतलब क्या होता है और मेंटल प्रोसेस क्यों कहा जाता है प्लानिंग को, वो समझना है हमें। कॉन्शियस मतलब होता है कि हमें पूरा डिटेल में एनालाइज करना होता है सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के बाद, ठीक है। कैसे, और मेंटल प्रोसेस क्या है, दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, कॉन्शियस और मेंटल। हमें हमारा माइंड का यूज करना पड़ता है प्लानिंग में, कि कौन सा व्यक्ति कौन सा काम करेगा, कितने समय में कंप्लीट करेगा, कौन कौन से रिसोर्सेज उसके पास अवेलेबल होंगे, ये सारी बातें हमें सोचनी पड़ती है। जब प्लानिंग बनता है तो एक्सपर्ट ये सारी बातें सोचता है, कौन सा मैनेजमेंट कौन सा काम करेगा, कितने समय में काम कंप्लीट करना है, कौन से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है, ये सारी जो बातें हैं वो सोचनी पड़ती है। सो इसमें कहा गया है प्लानिंग जो है वो कॉन्शियस और मेंटल प्रोसेस है। फिर आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि हम कभी भी चाहे तो प्लानिंग को बदल सकते हैं। कंपनी के अंदर बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती है जिसके कारण क्या होता है, प्लानिंग जो हमने पहले किया होता है उसके मुताबिक नहीं हो रहा होता है, कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमने प्लान किया था कि हमें 3000 यूनिट्स पर डे बनाना है, ठीक है, पर डे 3000 चीजें बनानी है कोई भी। अचानक हो गई मशीन बंद। अब क्या होता है, मशीन बंद हो गई तो हमें अचानक प्लानिंग चेंज करना पड़ रहा है, ठीक है। जो हमने टाइमिंग सेट किए थे, सब कुछ वो बनाया था, अब हम क्या करेंगे,
हम लोग ने प्लानिंग इस तरह से चेंज किया कि जो डे में काम हो रहा था उसको ओवरनाइट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, मतलब डे का काम तो बंद हो गया था, तो हमने ओवरनाइट में शिफ्ट कर दिया कि 3000 जो यूनिट्स है वो हम नाइट में बनाएंगे, मतलब ओवरनाइट करेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या किया हमने, प्लानिंग जो हमने बनाया हुआ था उसको चेंज कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग होते हैं, ठीक है, सिचुएशन, जिसकी वजह से हमें प्लानिंग बदलना भी पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता है मार्केट में प्राइसेस बढ़ गए कुछ चीज़ों के, ठीक है, रिसोर्सेज के, उसके कारण हमें प्लानिंग चेंज करना पड़ता है, या हम कुछ और भी स्टेप्स ले सकते हैं। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि प्लानिंग को कभी भी मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, इसलिए प्लानिंग एक फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का मतलब है जैसे सिचुएशन आती है वैसे हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए बोल सकते हैं कि प्लानिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो फ्लेक्सिबिलिटी हमें कंपनी में या बिजनेस में देती है। फिफ्थ पॉइंट है प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब होता है इन डेप्थ नॉलेज या फिर इन डिटेल एनालाइज। ठीक है, प्रिसाइज का मतलब तुम पहले समझ लो। प्रिसाइज का मतलब है बारीकी। ठीक है, एक बारीकी से हमें उसे डिटेल में हम उसे चेक करते हैं कि किस प्रकार से कौन क्या काम करेगा। अब प्लानिंग एक बार होता है, ठीक है, फिर बाद में हम दूसरे स्टेप पे जाते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इस तरह से हम लोग अलग अलग स्टेप में जाते हैं। तो प्रिसाइज जो वर्ड है ना, उसका मतलब होता है इन डेप्थ डिटेल नॉलेज या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। ठीक है, अब प्रिसाइज का कैसे मैं बताता हूँ, पहले वो बता देता हूँ। प्लानिंग के अंदर कोई एक मेथड नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि किसी को कोई एक फंक्शन है, कुछ काम है, फंक्शन मतलब एक काम, एक प्रोजेक्ट आया, उसके ऊपर प्लानिंग बनाया गया है। ठीक है, प्लानिंग में ऐसा था, इतने समय में काम करना है, ये कौन काम करेगा, कौन सी टीम काम करेगी वो लिखा गया है। ठीक है, कौन से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे वो लिखा गया है, कौन कौन से मशीन इस्तेमाल होगी वो भी लिखा गया है, कितने लोग इन्वॉल्व होंगे, कौन सा मैनेजर होगा वो भी लिखा गया है। सब कुछ डिटेल में वो लोग ने शो कर दिया। फिर एक प्लानिंग बना, उसके हिसाब से दूसरा प्लानिंग बनता है। दो तीन प्लानिंग एक जैसे बनते हैं, एक ही काम के लिए दो तीन प्लानिंग बनते हैं, उसमें से वो लोग चेक करते हैं इसमें से बेस्ट फिजिबल, फिजिबल का मतलब बेस्ट सुटेबल कौन सा प्लानिंग है, और उसमें से वो सिलेक्ट करते हैं। इसलिए मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि जो प्लानिंग जो है वो एक प्रिसाइज है। प्रिसाइज का मतलब इन डिटेल, डिटेल में हम इसे पता कर सकते हैं प्लानिंग को, इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है प्रिसाइज। एक ये खासियत है प्लानिंग की। फिर आता है, ये तो तुम्हें पता ही है, फोरकास्टिंग इज एसेंशियल। इसका मतलब ये होता है कि प्लानिंग का मतलब है मैंने आज प्लान करके रख दिया, मैं आज नहीं करने वाला, मैंने सिर्फ प्लान बनाया है। मुझे करना कब है, फ्यूचर में। ठीक है, बाद में हमें करना है, पर प्लान मुझे आज करना है। प्रेजेंट में प्लानिंग होता है और फ्यूचर में इम्प्लीमेंटेशन होता है। ठीक है, तो फोरकास्ट करना जरूरी है। फोरकास्ट का मतलब ये होता है गैस करना, धारणा करना बोलते हैं तुम लोग जो बोलते हो कि हम बोलते हैं ना फोरकास्ट करते हैं कि आज शाम को बारिश होगी या नहीं होगी। अब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो हमने सिर्फ फोरकास्ट किया। तो इधर क्या है, प्लानिंग को फोरकास्ट करना जरूरी है, कि हमें चेक करना होता है कि भाई मैं ये काम करूंगा तो ऐसा हो सकता है, अगर मैं ये, अगर ये चीजें देता हूँ, ये स्टेप्स अगर मैं कंपनी में अप्लाई करता हूँ तो मेरा रिजल्ट ये होगा, मतलब मुझे ये आउटपुट मिलेगा। इसलिए प्लानिंग एक ऐसी चीज है जिसे हम फोरकास्ट कर सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं, हम जज कर सकते हैं कि अगर हम ये प्लानिंग कर रहे हैं तो अगर जब हम फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करेंगे तब मुझे ये आउटपुट मिलेगा या फिर ये रिजल्ट मिलेगा, या फिर पॉसिबल है कि मेरा बिजनेस फ्लॉप हो सकता है, अगर मैंने ऐसा प्लानिंग किया तो मेरा बिजनेस सक्सेसफुल भी हो सकता है। ऐसी सारी चीजें हम पता चल सकती है। सेवन है लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव्स। जैसे मैंने तुमको कहा प्लानिंग में एक प्लानिंग नहीं होता है, बहुत सारे लिस्ट तैयार होते हैं, बहुत सारी ऑप्शंस तैयार होते हैं, एक ही काम के लिए बहुत सारे ऑप्शंस तैयार होंगे। उसमें से तुम्हारे कंपनी के लिए सबसे बेस्ट फिजिबल ऑप्शन कौन सा है, वही मैनेजमेंट की टीम उसमें से सिलेक्ट करती है, चूज करती है। ठीक है, क्योंकि अगर सब बहुत सारे प्लानिंग बनाए होंगे तुम लोग ने तो तुम्हारे लिए वो आसान हो जाएगा। क्या आसान हो जाएगा कि मेरे लिए, मेरे कंपनी के लिए ये सबसे अच्छा ऑप्शन है, ये सबसे अच्छा अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव का मतलब होता है ऑप्शन। तो ये सारी लिस्ट तैयार हो गई, ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया। ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद मैं हमारी कंपनी के अंदर
से अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, ये जरूरी है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है प्लानिंग का, उसमें बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जिसमें से मैनेजमेंट की जो टीम होती है वो सबसे बेस्ट जो होता है वो उसे सिलेक्ट करती है, जिससे बिजनेस को सक्सेस मिले और उसके जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको वो कंप्लीट कर सके। ठीक है, 8 नंबर का पॉइंट है कंसर्न विद फ्यूचर। प्लानिंग जो है बनाते प्रेजेंट में है, पर वो जुड़ा हुआ किसके साथ है? फ्यूचर के साथ, क्योंकि हमें उसे अप्लाई कब करना है? फ्यूचर में। ठीक है, आज मैं प्लान करके रखता हूँ कि मुझे ये काम करने हैं। ठीक है, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, तो मैंने प्लानिंग कर दिया, अब मैं उसे अप्लाई करूंगा फ्यूचर में। ठीक है, इसलिए यहाँ पर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो प्लानिंग है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो प्लानिंग इज कंसर्न विद फ्यूचर। क्यों? बिकॉज, ऐसा लिखने का, बिकॉज वी प्लान इन अ प्रेजेंट टाइम बट वी अप्लाई इन फ्यूचर, या फिर वी अप्लाई ऑन फ्यूचर डेट्स। ठीक है, तो आज हम प्लान करते हैं पर कंप्लीट कब करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट कब करेंगे? फ्यूचर। ठीक है, 9 नंबर का पॉइंट है कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट तो सारे ही है, पर ये जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है उसके 2 मार्क में क्वेश्चन आता है। ठीक है, 2 मार्क का क्वेश्चन पूछते हैं इसके अंदर, इसलिए मैं बता रहा हूँ। प्लानिंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक्सप्लेन। क्यों? ठीक है, तो मैं तुमको बता देता हूँ। तुमको इसके अंदर पहले प्लानिंग का डेफिनेशन लिखने का या मीनिंग लिख देने का, फिर तुमको बताने का 2 पॉइंट के अंदर कि क्यों प्लानिंग जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो मैं बता रहा हूँ, वो देख लो ध्यान। प्लानिंग एक ऐसी चीज है कि एक बार जो मैंने प्लान किया, मैंने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। इम्प्लीमेंट करने के बाद मेरी कंपनी को सक्सेस भी मिल गई। अब मुझे दूसरा प्रोजेक्ट मिलेगा, मुझे दूसरा प्लानिंग बनाना पड़ेगा और फिर उसको इम्प्लीमेंट करके उसको सक्सेस दिलवाना पड़ेगा। जब सक्सेस मिल गया, इम्प्लीमेंट हो गया, सब कुछ हो जाता है, फिर मेरे को दूसरा और प्रोजेक्ट मिलता है। ठीक है, इस तरह से प्रोजेक्ट मिलते रहते हैं, काम मिलता रहता है, काम चलता रहता है। ठीक है, बंद नहीं होता। जब तक बिजनेस है तब तक मुझे प्लानिंग करना है। ठीक है, जब बिजनेस बंद हो जाएगा, प्लानिंग भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि प्लानिंग जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, एक फंक्शन कंप्लीट होता है, उसके बाद दूसरा फंक्शन या दूसरा काम या दूसरा प्रोजेक्ट तैयार होता है। फिर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करोगे, दूसरा और एक प्रोजेक्ट तैयार होगा। तो हर बार तुम्हें प्लानिंग करना होगा, इसलिए प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इस तरह से तुम्हें देखना है। फिर आता है ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एक्टिविटी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि प्लानिंग कब हम करेंगे? जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्टिव होगा। मैं तुम्हें होमवर्क दूंगा तभी तुम होमवर्क करोगे। ठीक है, जब तुम्हारे पास कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, तुम्हारे पास कोई टारगेट ही नहीं है, तो तुम क्या करोगे? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो बिजनेस में भी एक टारगेट होना चाहिए। टारगेट का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव। जब तुम्हारे पास कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई गोल नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, तो तुम काम क्या करोगे? इसलिए जब भी हमारे पास कोई ऑब्जेक्टिव होता है या फिर कोई टारगेट होता है, कोई गोल होता है, तो हम प्लानिंग करते हैं। इसलिए प्लानिंग जो है वो ऑब्जेक्टिव से जुड़ा हुआ एक्टिविटी है, इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया है ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एक्टिविटी। तो प्लानिंग जो है वो ऑब्जेक्टिव से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे पास जब ऑब्जेक्टिव होगा ना तभी हम प्लानिंग करेंगे। जब हमारे पास काम ही नहीं है तो प्लानिंग क्या करूंगा? समझ में आ रहा है? सो दोनों चीज एक साथ काम होती है। जब मेरे पास, जब मेरे को कोई बॉस आके बोलेगा या मेरा जो हेड होगा, सुपरवाइजर, वो आके बोलेगा तेरा ये प्रोजेक्ट है, तब जाके मैं प्लानिंग करूंगा कि हाँ अब मुझे ये प्लानिंग करना है। प्लानिंग करने के बाद ये जो मुझे प्रोजेक्ट दिया गया है उसे मुझे कंप्लीट करना है। समझ में आया? लास्ट 11th नंबर का जो पॉइंट है उसमें ऐसा है, रिक्वायर्स डिसीजन प्रोसेस। डिसीजन प्रोसेस क्यों जरूरी है प्लानिंग में? क्योंकि हमें डिसीजन लेना होता है, हमें पता लगाना होता है, हमें पता होना चाहिए कि जब भी मैं प्लानिंग कर रहा हूँ तो उसमें कौन कौन से ऑप्शंस है, कौन कौन से अल्टरनेटिव्स है जो मेरे कंपनी के लिए बेस्ट है। क्योंकि अगर प्लानिंग के अंदर मैं डिसीजन नहीं लूंगा, ठीक है, तो वो प्लानिंग नहीं कहा जाएगा। जैसे कि डिसीजन कैसे होते हैं, जैसे कि मैंने तुमको होमवर्क दिया तो तुम डिसीजन लोगे कि मुझे कितने बजे काम करना है।
काम करने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल लगेगा इसके अंदर, पेंसिल, स्केल, रबर, शार्पनर, कैलकुलेटर, ठीक है, एक बुक चाहिए, टेक्स्ट बुक चाहिए, ठीक है। तो ये सब तुम डिसीजन लेते हो। तो बिजनेस में भी यही होता है। बिजनेस में तुम्हें एक प्रोजेक्ट दे दिया, एक काम दे दिया, तो तुम प्लानिंग तो कर रहे हो, पर प्लानिंग के अंदर क्या जरूरी है, डिसीजन जरूरी है लेना, ठीक है। जब तुम डिसीजन लेते हो तो वो प्लानिंग के साथ जुड़ जाता है। इसलिए प्लानिंग एक ऐसी चीज है जिसके अंदर डिसीजन लेना जरूरी है और सही डिसीजन लेना जरूरी है, ठीक है। इसलिए वो एक फीचर है प्लानिंग का। कोई डाउट यहाँ तक? 11 के 11 पॉइंट समझा दिए, तुमको एक बार रीड करना है, मैंने जो बोला वो भी मिल सकता है, थोड़ा बहुत अलग भी मिल सकता है, पर तुम्हें एक बार पढ़ना है और कोई डाउट हो तो मुझे पूछो, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? हेलो? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अभी हम जाएंगे, टेक्स्ट बुक लेके बैठोगे ना तो अच्छा से समझ में आएगा। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, ठीक है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग क्या होता है, पहले तो वो समझते हैं, क्या महत्व है प्लानिंग का, ठीक है। अभी इसके अंदर तुमको टेक्स्ट बुक में इसमें डिटेल में तुमको कुछ नहीं दिया है, ठीक है, ये सिर्फ पॉइंट्स दे दिए हैं और पॉइंट्स के हिसाब से तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है। सो अभी तुम्हें क्या करना है तो मैं तुम्हें समझा देता हूँ। इसके अंदर एग्जाम में 2 मार्क में आएगा तो तुम्हारे लिए आसान है, इसमें से कोई भी 4-5 पॉइंट लिख दोगे, 2 मार्क मिल जाएंगे। पर गलती से ऐसा होना नहीं चाहिए, अगर हो जाता है 5 मार्क में आ गया, क्या करोगे, डिटेल में तो दिया नहीं है, तो मैं जो यहाँ पे बोल रहा हूँ वो तुम्हें सुनना है, ठीक है, तो तुम अंदर लिख पाओ क्या महत्व है, क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है प्लानिंग करना, उसके 9 पॉइंट्स दिए गए, ठीक है। प्लानिंग क्यों जरूरी है, ऑल एक्टिविटीज आर डन सिस्टमेटिकली ड्यू टू प्लानिंग, उसका पहला पॉइंट क्या है वो रीड करते हैं। कोई भी एक्टिविटी हम करते हैं आर डन सिस्टमेटिकली ड्यू टू प्लानिंग, अगर प्लानिंग किया होगा तो पूरा सिस्टमेटिक वे में काम होगा। अगर प्लानिंग नहीं करते, चलो प्लानिंग नहीं करते, कोई बिजनेस में मुझे कोई एम्प्लॉय आया, सॉरी सुपरवाइजर आया, मुझे काम दिया, ठीक है, कि तुझे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, मैंने प्लानिंग नहीं किया, मैंने बोला जैसा आएगा वैसा करता जाऊंगा, ठीक है, कोई प्लानिंग नहीं करना है, तो मेरे कंपनी के अंदर जो भी मुझे प्रोजेक्ट दिया गया होगा उसके 90% चांसेस है कि वो प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा, अनसक्सेसफुल हो जाएगा, या मेरे से कुछ गलती हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे ये महत्व है, ये इम्पोर्टेंस है प्लानिंग का, कि अगर मैं प्लानिंग करता हूँ तो मेरी जितनी भी एक्टिविटीज है, जो भी मैं काम करूंगा बिजनेस के अंदर, वो सिस्टमेटिक वे में होगा और वो पॉसिबल है कि मुझे सक्सेस की तरफ लेके जाएगा और मेरे जो ऑब्जेक्टिव्स है वो आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे। मुझे फिर दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, मुझे एक बार बैठ के दिमाग लगा लेना है, ठीक है, जब मैं प्लानिंग कर रहा हूँ वो दिमाग लगा लिया मैंने, उसके बाद मुझे सिर्फ उसे फॉलो करना है। अगर मैं उसे फॉलो करूंगा, सिस्टमेटिक वे में लिखा होगा कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, ये करना है, ये करना है, तुझे सक्सेस मिल जाएगा। तो ये जो सिस्टमेटिक वे है उसे करने से मेरा जो प्लानिंग की वजह से जो मेरा काम होगा, जो ऑब्जेक्टिव होगा, जो टारगेट होगा, वो आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट था, ये महत्व है, क्या फायदे हो सकते हैं। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अवॉइडेड, अगर मैंने प्लानिंग करके रखा है तो मुझे पता चलेगा कि मुझे अगर कंपनी के अंदर मुझे प्रोजेक्ट दिया कि 3000 पेन बनानी है, कितनी पेन बनानी है, 3000, ठीक है। अब 3000 पेन बनानी है तो मैं प्लानिंग करूंगा, ठीक है, कि मुझे 3000 पेन बनाने के लिए इतना प्लास्टिक चाहिए, इतनी इंक चाहिए, इतना मुझे पैकिंग के लिए मटेरियल चाहिए होगा, इतना मुझे लीड मेटल की चीज चाहिए होगी, क्योंकि आगे के तरफ जो मेटल होता है वो पिन जो होती है, पिन पॉइंट जो होता है वो मुझे चाहिए मेटल की लीड। तो ये सारा प्लानिंग मैंने कर दिया, ठीक है। तो मुझे पता है कि 3000 के लिए इतना यूज होता है, तो मैंने प्लानिंग करके रखा है, तो मुझे पता है इतना ही मंगाना है, ठीक है। तो ये सारी चीजों कर, ये चीज जो मैंने लिस्ट बना दी, यानी मैंने प्लानिंग बनाया, उससे मैं मेरे रिसोर्सेज को वेस्ट होने से रोक रहा हूँ, कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये एक फायदा है कि वेस्टेज हम कम कर सकते हैं प्लानिंग की वजह से। थर्ड पॉइंट है, प्लानिंग रिड्यूसेस फ्यूचर अनसर्टेनिटीज, प्लानिंग की वजह से जो फ्यूचर में अनसर्टेनिटी आने वाली है, अनसर्टेनिटीज कैसी होती है वो मैं बताता हूँ।
कोई भी इंडस्ट्री या फैक्ट्री होती है उसमें तुमने देखा होगा फायर एक्सटिंग्विशर्स लगाए गए होते हैं। क्यों रखे गए होते हैं? कि वो लोग वेट करते हैं आग लग जाए तो हम इस्तेमाल करेंगे, है ना, वेट करते हैं उसका। तो इसमें क्या है कि पहले से वो लोग ने अपने आप को प्लान करके रखा है कि कुछ भी फ्यूचर में कभी भी आग लग जाएगी तो हम क्या करेंगे, फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर उनके माइंड में ऐसा नहीं होता कि आग लगनी ही चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि प्लान करके रखा हुआ है कि आग लगेगी तब हम इस्तेमाल करेंगे, वो प्लान है उसका, प्लानिंग कहते हैं इसको। कि अनसर्टिनिटीज है, कभी भी हो सकता है, उससे बचने के लिए वो लोग ये स्टेप्स लेते हैं। तो प्लानिंग हमारे जो फ्यूचर में अनसर्टिनिटीज आती है ना, उसको रोक सकता है, नुकसान होने से बचा सकता है, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट, प्लानिंग लीड्स टू प्रिसाइजन। प्रिसाइजन के बारे में मैंने तुमको फ्यूचर्स में बता दिया था। प्रिसाइजन का मतलब होता है प्रिसाइज। प्रिसाइज मतलब इन डेप्थ नॉलेज या डिटेल में एनालाइज करना। प्लानिंग हमें मदद करता है, यहाँ पे लिखा है, हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ। प्लानिंग मदद करता है, प्लानिंग हमें मदद करता है कि हम डिटेल में उसे चेक करें कि हमें क्या काम करना है, कब खत्म होगा, कितनी चीजों की जरूरत पड़ेगी, कौन क्या काम करेगा, वो डिटेल में डिसाइड कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। प्रिसाइज मतलब पूरा डिटेल में हम चेकअप करेंगे उसका कि हम किस तरह से काम को कंप्लीट कर सकते हैं। ये प्लानिंग का एक महत्व है। फिर आता है यूजफुल फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। अकम्प्लिश का मतलब होता है फिनिश हो जाना, कंप्लीट करना। कंप्लीश का मतलब होता है कंप्लीट करना। तो प्लानिंग हमें मदद करता है, हमें हम फायदा करता है हमें कि हम हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है, गोल्स है, टारगेट है, उसे आसानी से कंप्लीट कर सकें, ठीक है। तो ये प्लानिंग का एक इम्पोर्टेंस है। सिक्स पॉइंट है स्मूथनेस, स्मूथनेस इन अदर मैनेजरियल फंक्शंस। देखो, दूसरे मैनेजरियल फंक्शंस कौन से होते हैं वो मैं तुमको बोला, जैसे प्लानिंग इज द फर्स्ट मैनेजरियल फंक्शन। फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये बाकी के हैं। तो अगर प्लानिंग अच्छे से मैंने कर दिया है तो बाकी की सारे जो स्टेप्स है, बाकी के सारे जो फंक्शंस है वो आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे। समझ में आया? फिर आता है सेवन, प्लानिंग इंक्रीजेस एम्प्लॉइज कोऑपरेशन। प्लानिंग करने से दो से जो ग्रुप होता है, जो मैनेजमेंट की टीम होती है, उसके अंदर कोऑपरेशन बढ़ता है। लोगों के बीच में जो काम करने का जो कोऑपरेशन होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, ठीक है, जिससे वो काम अच्छे से कर सके, वो बढ़ता है। क्यों? क्योंकि पता होता है कि ये व्यक्ति को ये काम करना है, ये व्यक्ति को ये काम करना है। अगर फर्स्ट वाला जो एम्प्लॉय है उसका काम हो जाता है, उसको इन्फॉर्म करना है सेकंड वाले जो भी एम्प्लॉय होगा उसको, ताकि वो उसका काम लेके फिर आगे की तरफ दूसरा काम जो करना है वो कर सके। तो ये सारी बातें होती है अंदर, ठीक है। फिर इफेक्टिव कंट्रोल बिकम्स पॉसिबल। तो जब भी हम कंट्रोलिंग स्टेज पे आते हैं, प्लानिंग की वजह से क्या होता है, प्लानिंग की वजह से हम कंट्रोलिंग स्टेज पे जब आते हैं, कंट्रोलिंग का क्या मतलब होता है कि हमने जो प्लानिंग किया है उसके मुताबिक काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो चेक करना, उसे कंट्रोलिंग कहते हैं। तो कंट्रोलिंग आसानी से कब हम कर सकते हैं, जब हमारा प्लानिंग अच्छा बना हो, प्लानिंग बराबर है, तो हम अच्छे से कंट्रोलिंग कर सकते हैं, जो हमारे लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोलिंग मतलब क्या हुआ, प्लानिंग के हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर आता है नाइन्थ पॉइंट, प्लानिंग कोऑर्डिनेट्स वेरियस एक्टिविटीज। दूसरे एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज हो सकती है कि प्लानिंग से जुड़ी हुई सारे काम। कंपनी में क्या होता है, पहला जो टीम होता है वो देखता है कि भाई प्रोजेक्ट मिला है, दूसरा जो टीम होती है वो लोग क्या करती है, वो प्रोडक्शन करती है, फिर तीसरी टीम होती है वो सेल करती है, चौथी टीम होती है वो एडवर्टाइजमेंट करती है, ठीक है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट है, प्लानिंग डिपार्टमेंट बोल सकते हो तुम, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है। तो उनके अंदर अलग अलग एक्टिविटीज भी होती है। तो प्लानिंग अगर अच्छे से बन चुका है तो कोऑर्डिनेशन अच्छे से बनेगा, क्योंकि सबके पास प्लानिंग होगा ना कि ये टाइम में इतने समय में ये खत्म हो जाना चाहिए। तो एक दूसरे के साथ वो कोऑर्डिनेट करते हैं, बातचीत करते हैं, क्या तुम्हारा काम हो गया, लाओ अभी हमारा काम है, ठीक है। जैसे ही प्रोजेक्ट आता है, प्लानिंग डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट प्लानिंग कर देते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोल देते हैं लो ये तुम्हारा काम है। जब प्रोडक्शन हो जाता है वो सेल्स को दे देते हैं कि सेल्स डिपार्टमेंट को जाओ अभी तुमको बेचने का है। सेल्स डिपार्टमेंट बेच देता है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास पैसा आता है, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ध्यान रखता है पैसे का सब। इस तरह से कोऑर्डिनेशन बन जाता है। तो प्लानिंग अगर अच्छा है
तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन भी अच्छे से पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक?